हाँ जी, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग और कार्यकारी आयोग के बारे में हमने जानकारी प्रदान की थी। संवैधानिक आयोग कौन कौन से होते हैं? संवैधानिक आयोग राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य वित्त आयोग थे। और सांविधिक आयोग में कौन से थे? राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त। और कार्यकारी आयोग में कौन से थे? राज्य आयोजना विभाग। आज हम स्टार्ट करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। क्या यह राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय मूल संविधान में था? जी नहीं, यह भारतीय मूल संविधान में नहीं था। यह 73वें और 74वें संविधान 1993 में जोड़ा गया था, जो 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। तो पहले क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था क्योंकि पंचायती राज और नगरीय निकाय की स्थापना भारत में नहीं की गई थी, जबकि मुख्य निर्वाचन आयोग ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाते थे। अब स्टार्ट करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। यह भारत के संविधान में भाग 9 और भाग 9 ए में उल्लेखित है। भाग 9 और भाग 9 ए में उल्लेखित है। और आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए। राज्य सरकार ने इसकी स्थापना के लिए कब निर्णय लिया गया? 17 जून 1994 को। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना करके लागू कर दिया गया। और इसके साथ ही एक राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी स्थापना कर दी गई थी। अब हम इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। यह एक सदस्यीय आयोग होता है। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? तो अपन देखते हैं, यह एक सदस्यीय आयोग है। अब हम इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में क्या देखेंगे कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो किस प्रकार से काम करता है और उसके नीचे कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं। राज्य में एक सदस्यीय आयोग है, तो इसके साथ ही यह राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। इसके नीचे सचिव होगा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, और उप सचिव होते हैं वो आरएस अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही इसके नीचे होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, और इसके नीचे होता है जिला पंजीयन अधिकारी। जिला पंजीयन अधिकारी ये होता है जो नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में जो मतदाता होते हैं उनका पंजीकरण करने का काम करते हैं। और उसके नीचे होता है निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए होता है सहायक निर्वाचन अधिकारी। उसके नीचे होता है मतदान अधिकारी, और उसके नीचे होता है बीएलओ। बीएलओ क्या करता है कि जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं, जो मतदान के लिए जो उनका पंजीकरण करना है या नवीनीकरण, मतदाता सूची में नवीनीकरण करता है, वो बीएलओ के द्वारा काम किया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं कि हम राज्य निर्वाचन आयोग की बनने के लिए क्या योग्यता है। तो हम देखते हैं सेवानिवृत्त लोक सेवक जिसने अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव के रूप में, अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले तो या सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होते हैं जो मुख्य सचिव के रूप में काम कर चुके हैं, उनको ये मौका मिलता है कि राज्य की निर्वाचन आयोग का सदस्य या आयुक्त बनने का योग्यता रखता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। इसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक हो, जो भी पहले हो। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कई एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो अपन देखते 5, 65 जो भी पहले हो। और इस्तीफा किसको देता है? ये राज्यपाल को देता है। और वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के भांति होता है। और निष्कासन की प्रक्रिया कैसी होती है? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसको निष्कासन की प्रक्रिया, जो आर्टिकल 124(4) में उल्लेखित है।
और निष्कासन का आधार क्या है? कदाचार, असमर्थता या दुर्व्यवहार करने के आधार पर इनको राज्य निर्वाचन आयोग को निष्कासित कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आगे देखते हैं कि वार्षिक प्रतिवेदन होता है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने एक वर्ष में क्या क्या काम किया है, वो वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो वहाँ पर ऑप्शन होता है तो राज्यपाल टिक करना होता है। अब आगे देखते हैं कि आयोग किस प्रकार से काम करता है या किस प्रकार से कार्य करता है। कि आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता हेतु किए गए उपयोग क्या थे? कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया और इसकी नियुक्ति है जो पारदर्शी नियुक्ति का प्रावधान है। पारदर्शी का नियुक्ति का प्रावधान बोले तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है और इसका एक कार्यकाल निश्चित होता है जो 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। और इसकी निष्कासन की प्रक्रिया बहुत जटिल है क्योंकि इसको हटाने का आधार सिर्फ और सिर्फ हटाने की प्रक्रिया जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के पश्चात ही, महाभियोग प्रक्रिया बोले तो इसकी जांच पड़ताल के पश्चात ही इसको हटाया जाता है। और आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य की संचित नीति पर पारित होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में क्या क्या काम करता है? यह राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनावों को ही आयोजित कराता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और स्थानीय निकायों में उपचुनावों को भी यही कराएगा। और पंचायती राज संस्था और नगरीय निकायों के चुनावों में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण तो मुख्य रूप से बीएलओ का काम होता है, लेकिन इसमें इसकी सलाह के साथ ही इसका नवीनीकरण किया जाता है। और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू करना। और इसके साथ ही एक काम और होता है, वो जो राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्य में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम और फोटोयुक्त मतदाता सूची का निर्माण करना। अब इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि आज तक राज्य के निर्वाचन अधिकारियों के क्या क्या नाम थे। जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था अमर सिंह राठौड़, दूसरे थे एनआर भसीन, तीसरे थे इंद्रजीत खन्ना, चौथा था अशोक कुमार पांडे और पांचवा था राम लुभाया और छठे थे प्रेम सिंह मेहरा और सातवां है अभी भी है जो मधुकर गुप्ता जिन्हें जुलाई में ही नियुक्त किया गया था। अमर सिंह राठौड़ पहले निर्वाचन आयुक्त थे जो 1 जुलाई 1994 को नियुक्त हुए थे। इसी के साथ ये आज का वीडियो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में था, जो इसी के साथ ही ख़त्म करते हैं और हम आगे के वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे।